अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। और आज का ये वीडियो उर्दू ज़बान की इब्तदा की मुख्तलिफ़ नज़रियात पर है। इससे पहले उर्दू ज़बान की इब्तदा के लिए उर्दू ज़बान कितने हिस्सों में तकसीम थी, किस तरह से ये हुआ है ना, तो वो सारी वीडियो अपलोड है। 3 वीडियो अपलोड है पार्ट 3 तक, है ना। आज पार्ट 4 की वीडियो है। उर्दू ज़बान की इब्तदा में नज़रियात, मतलब बाकी सबका क्या नज़रियात रहा है उन सब के बारे में। इससे पहले हम लोग कदीम, वस्ती और जदीद हिंद आराई ज़बान के बारे में पढ़े हैं, किस तरह से कौन सी ज़बान आई, किस तरह से उर्दू ज़बान बनी, ये सारी चीज़ें। अब आती हैं ये नज़रियात, है ना। तो उर्दू ज़बान के माखज़ और उसके इब्तदा से मुतालिक बहुत कुछ लिखा गया है। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ लिखा है। उर्दू ज़बान व अदब की तारीख़ से दिलचस्पी रखने वाले माहिरीन अक्सरियत ने किसी न किसी शक्ल में इस मौजू पर इजहार ख़याल ज़रूर किया है। काबिल ज़िक्र नामों में तारीख़ी एतबार से मीर अमन दहलवी का नाम शरफ़हरिस्त है। बागो बहार वाले मीर अमन ने बरशबील तज़किरा उर्दू की इब्तदा अहद अकबर से मंसूब की है। उनकी नज़र में उर्दू हिंदू और मुसलमानों के मेल जोल का नतीजा है। दूसरा अहम नाम अलीगढ़ तहरीक के रूहरवा शेख सैयद अहमद खान का है। उन्होंने असारुल सनादीद में उर्दू की इब्तदा का अहद शाहजहां आबाद से बताई है। उनकी नज़रिए की बुनियाद महज कयास पर है। वो उर्दू को मखलूत ज़बान भी कहते हैं। पहले मीर अमन ने बताई कि हिंदू और मुसलमानों के मेल जोल से उर्दू की पैदाइश हुई है। उसके बाद सर सैयद अहमद खान अपनी किताब असारुल सनादीद में बताया कि उर्दू एक मखलूत ज़बान है। दूसरा है कि मोहम्मद हुस्न आज़ाद अपनी किताब आब हयात में लिशानी अस्तालाल और तारीख़ी शवाहिद की बुनियाद पर उर्दू को ब्रज भाषा से माखूज़ बताता है। ब्रज भाषा से मोहम्मद हुस्न आज़ाद बताते हैं कि ब्रज भाषा जो है उसी से उर्दू निकली है। और मीर अमन दहलवी का मानना है कि हिंदू और मुसलमानों के मेल जोल से हुआ है। और सर सैयद अहमद खान का मानना है कि उर्दू एक मखलूत ज़बान है और उसे मुसलमान और हिंदुओं के नस्ली, माशराती, सियासी और समाजी इख्लात का नतीजा है। दूसरा अब आता है कि 20वीं सदी के आखिरी दहाई में जिन माहिर लिसानियात ने उर्दू के हवाले से अहम तहकीक काम किए, उनमें प्रोफेसर गोपी चंद नारंग और प्रोफेसर मिर्ज़ा खलील अहमद बेग के साथ प्रोफेसर नसीर अहमद खान का नाम भी अहमियत का हामिल है। प्रोफेसर नसीर अहमद अपनी किताब उर्दू साख्त की बुनियादी अनासर में लिखते हैं। ये किताब का नाम है, ये आपको याद रखनी है। इसमें सोर्स क्वेश्चन जो बनते हैं उसमें पूछा जाता है कि प्रोफेसर नसीर अहमद की कौन सी किताब में ये लाइन लिखी हुई है उर्दू की ये में तलाश व जुस्तजू के साथ तारीख़ी व लिसानी शवाहिद की बुनियादों पर 20वीं सदी के नस्म अव्वल में जो नज़रियात उभर कर सामने आए, उनमें सही नताइज पर पहुँचने की कोशिश की। जिन लोगों ने ज़ामनी तौर पर अपनी किताबों में इस मौजू से बहस की, उनमें इंसाउल्लाह खान इंसा, शरगोश, मीर अमन दहलवी, इमाम बख्श सूबाई, मोहम्मद हुस्न आज़ाद, मौलवी अब्दुल हक, नसीर अलाउद्दीन हाशमी, सैयद सुलेमान नदवी, पंडित ब्रज नारायण, मोहन दातात्रेय कैफ़ी, अब्दुल कादिर सरवरी के नाम खुसूसन काबिल ज़िक्र हैं। इंसाउल्लाह खान इंसा दराए लताफ़त में लिखते हैं, उर्दू के अज़ाए तरकीबी उर्दू ज़बान कई ज़बानों से मिलकर बनी है, जैसे अरबी, तुर्की, पंजाबी, पूर्वी और बिर्च वगैरह। शेर अली खान शरगोश तज़किरा इजाज़ सखन में उर्दू की पैदाइश पंजाब में गज़नवी के दौर अहद में बताता है। उनकी नज़र में उर्दू और पंजाबी शगी बहनें हैं, जिनकी माँ वो मखलूत ज़बान है जो तुर्की, फ़ारसी और अरबी के साथ पंजाब की प्राकृत यानी मकामी ज़बान के इख्तिलात से पैदा हुई। मीर अमन दहलवी बागो बहार के दबीचे में लिखते हैं, हकीकत उर्दू ज़बान की बुज़ुर्गों की मुँह से यूँ सुनी है कि जब अकबर बादशाह तख्त पर बैठे तब चारों तरफ की मुल्कों में कौम कदरदानी और फैज़ रशानी इस ख़ानदान लाशानी को सुनकर हुजूर में आकर जमा हुए, लेकिन हर एक की गवाही और बोली जुदा जुदा थी। इकट्ठे होने से आपस में लेन देन सवाद अलिफ और सवाल जवाब करते एक ज़बान उर्दू की मुकर्रर हुई। इमाम बख्श भाई रसाला कवायद उर्दू में लिखते
लिखते हैं, शाहजहां आबाद में फारसी और हिंदी के खला मिला से जो बोली मरोज हुई उसका नाम उर्दू ठहरा। मोहम्मद हुस्न आज़ाद ने आब हयात में ये दावा किया है कि इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू ज़बान ब्रिज भाषा से। मोहम्मद हुस्न आज़ाद का मानना है कि ये एक इतनी सी बात है जो हर किसी को मालूम होना चाहिए कि उर्दू जो है वो ब्रिज भाषा से निकली है। और मीर अमन दहलवी कहते हैं कि जब अकबर बादशाह जो है तख्तनशी हुए तब वहाँ पर अपने ये में सब लोग जमा हुए, लेकिन हर किसी का जो ज़ुबान था वो अलग अलग था, लेकिन जब सब इकट्ठे हुए और सबका मेल मिलाप हुआ, सवाल जवाब हुआ, तो जिस ज़ुबान ने जन्म लिया उसका नाम उर्दू है। मौलवी अब्दुल हक उर्दू की इब्तदाई नशोनुमा में सूफियाई कराम का काम में लिखते हैं कि बुजुर्गान दीन ने अहले मुल्क से राब्ता और मेल जोल बढ़ाने और उनकी अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की। उसी नज़र से उन्होंने उनकी और अपनी ज़बानों का मिलना शुरू किया। उस मेल जोल और रतबा से खुद ब खुद एक नई ज़बान बनी जो ना हिंदी थी और ना फ़ारसी, एक नई मखलूत ज़बान थी जिसे हम उर्दू या हिंदुस्तानी कहते हैं। ये किसने कहा? मौलवी अब्दुल हक ने। ये कोट आपको याद रखनी है कि किसने क्या कहा है। ये यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें ये लाइन दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये लाइन किसने कहा, ये किसकी नज़रियात है ना। नसीरुद्दीन हाशमी उर्दू के मवालद दक्षिण को करार देते हैं। उनका कहना है कि अरब ताजिर सदियों से मालाबार मगरबी साहिल पर तिजारत के कर्ज से आते जाते रहे। उन अरब ताजिरों ने यहाँ के मुकामी लोगों को अपनी ज़बान के बाज़ अल्फाज दिए और बाद में खलीजियों और मोगलों की मनावियत से उर्दू ज़बान का आगाज़ हुआ। मुकामी हिंद बाशिंदों की इख्तलात से एक नई ज़बान का ख़मीर तैयार हुआ, है ना, एक नई ज़बान का ख़मीर तैयार हुआ। और जब बहमनी कुतुब और आदिल शाही सलातीन ने उसकी सरपरस्ती की तो उसकी अदबी शक्ल उभर कर सामने आने लगी, है ना। ये किसका कौल है कि नसीरुद्दीन हाशमी, ये नसीरुद्दीन हाशमी का कौल है। ये आपको याद रखनी है। सबका अलग अलग कौल है। मीर अमन दहलवी का अलग कौल है, मोहम्मद हुस्न आज़ाद का अलग कौल है। मोहम्मद हुस्न आज़ाद का कौल है कि इतनी सी बात हर किसी को पता है कि उर्दू ब्रिटिश भाषा से निकली है। मीर अमन दहलवी का कहना है कि ये जब हिंदू और मुसलमान का मेल जोल हुआ, जब मुग़ल बादशाह अकबर जब तख्तनशी हुआ और उसके ये में सब मेल जोल हुआ तो उनमें जुदा जुदा अलग अलग सबका अलग अलग ज़ुबान थी, लेकिन सबका एक ज़ुबान मिला के जो ज़ुबान तैयार हुआ वो थी उर्दू ज़बान। मतलब हिंदू और मुसलमानों की जो ये, और नसीरुद्दीन का अरब से जो ताजिर थे वो तिजारत के गर्ज से यहाँ आते थे और उसका जो ज़बान था वो यहाँ पर ही रखा और इस तरह से उर्दू ज़बान तैयार हुई ना। उसके बाद आता है कि सैयद सुलेमान नदवी नक़ूश सुलेमानी में उर्दू ज़बान के आगाज़ से बहस करते हुए कहते हैं, मतलब इसकी ये किताब का नाम है, कहते हैं कि मुसलमान सबसे पहले सिंध पहुँचे, इसलिए करीन कयास यही है कि जिसको हम आज उर्दू कहते हैं। उसका एक जगह और सैयद साहब फरमाते हैं कि मुसलमान पंजाब से पहले सिंध में आए और फ़तेह पंजाब से काफ़ी अरसा पहले उन्होंने इस ज़मीन में तो तीन इख्तियार किया, लिहाजा एक नई ज़बान की दाग बेल अगर पड़ी तो वो यकीनन सिंध में पड़ी। पंडित बिरज मोमन व दाता तीर कैफ़ी की नज़रिया है, मतलब बिरज मोमिन है ना, उसका नज़रिया है कि उर्दू जो है वो पंजाब में पैदा हुई और बाद में दिल्ली व दीगर इलाकों में परवान चढ़ी। उनके ख़याल में एक मखलूत ज़बान है जो शुमाल मगरिब से हिंदुस्तान में दाखिल होने वाले मुसलमान के अरबी फ़ारसी और तुर्की और मुकामी गैर मुसलमानों और नौ मुसलमानों की ज़बानों के साथ लिसानी इख्तलात का नतीजा। उसका अहम मरकज़ लाहौर था जो बाद में दिल्ली मुंतकिल हुआ, है ना। ये पंडित बिरज मोहन का कहना है। उसके बाद है कि अब्दुल अल कादिर शरवरी ज़बान और इल्म ज़बान में मुल्तान यानी सिंध और पंजाब की सरज़मीन को उर्दू का वतन करार देते हुए कहते हैं कि उर्दू जो है वो अरबों और तुर्कों और ईरानियों के अहले पंजाब और अहले सिंध के साथ लिसानी इख्तिलात के नतीजे में पैदा होने वाली एक मखलूत ज़बान है। सबका अलग अलग नज़रिया है और सबकी इस नज़रिया को आप लोगों को याद रखनी है। ये क्वेश्चन
आता है कि उर्दू ज़बान की इब्तदाई की नज़रियात बताइए, है ना। तो ये एक जवाब है। अब अगर किसी एक पर अगर आप पूछा जाए कि उर्दू ज़बान के नज़रियात में मही अलाउद्दीन कादरी का नज़रिया बताइए, तो ये आपको याद रखनी है अलग से। या फिर दूसरा हाफिज़ मोहम्मद शिरानी अगर पूछा है तो वो आपको बताना है। उसके बाद मासूद हुसैन खान, उसका नज़रिया अलग है। शौकत सब्ज़वारी का नज़रिया दिया हुआ है यहाँ पर किताब में, आप लोगों को वो पढ़ लेनी है। ये पूरा कितने सारे हैं वो मैं बता दी, सबका अलग अलग जो है वो आप लोग एक बार रीड कर लीजिए। और उसमें जो किताब का नाम दी हुई है, बुक का नाम दी हुई है, कौन सा बुक में ये कहा है इन लोगों ने, वो भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो किताब का नाम ज़्यादातर यूजीसी नेट में पूछा जाता है। जैसे सर सैयद अहमद खान असरुल सनादिक में कहा है, मोहम्मद हुस्न आज़ाद जो है वो आब हयात में कहा है। उसी तरह बाकी जितनी सारे हैं उसको भी आपको लिखना है। मीर अमन दहलवी ने बागो बहार के दबीचे में कहा है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी, किताब साथ साथ में किताब के नाम को भी आपको याद रखनी है। मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगी उसमें किताब का नाम डालने की कोशिश करूंगी और किताब का नाम बताऊंगी ताकि आप लोगों को वो किताब का नाम जल्द से जल्द याद रहे उसी तरह। और इसका जो लाइन दी हुई है वो लाइन आप कॉपी में नोट्स डाउन कर लीजिए कि मीर अमन ने ये कहा है, सर सैयद अहमद ने ये कहा है, मोहम्मद हुस्न आज़ाद ने ये कहा है। वो कॉपी में अगर एक बार नोट डाउन कर लेते हैं तो याद करना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगी।